हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली फैमिली। और आज मैं आपको दिखाती हूँ समृद्धि का बर्थडे गिफ्ट, जिसके लिए हम गए नोएडा गार्डन गैलेरिया। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। चलिए चलते हैं नोएडा की ओर। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इतनी ऊंची मेरे साथ, ये है सुपरनोवा बिल्डिंग। और इसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर की रेसिडेंशियल सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये है ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन। गार्डन ऑफ गैलेरिया जाने के लिए आपको सेक्टर 18 जाना होगा, जहाँ के लिए बस, मेट्रो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो आपको पसंद हो आप चूज़ करिए। और हाँ, मेरे साथ नोएडा चलने के साथ साथ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी एक यूज़फुल टिप। ये है ग्रेट प्लेस ऑफ इंडिया, ये भी एक मॉल है। ये सेंटर स्टेज मॉल है। और ये है मॉल ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बताया कि हम जा रहे हैं गार्डन ऑफ गैलेरिया, इन तीनों में से किसी मॉल में नहीं जा रहे हैं। इसके एंट्रेंस पर ही बाहर लिखा हुआ है माय बार हेडक्वार्टर्स। बट हम किसी बार या पब में समृद्धि को कोई सरप्राइज़ नहीं देंगे। एक्चुअली ये जो मॉल है ये पब्स एंड बार्स के लिए ही जाना जाता है, बट हम यहाँ ऐसा कोई काम करने नहीं आए। बाहर बहुत गर्मी थी, एंट्रेंस से अंदर गेट में एंट्री लेने तक ही पसीने छूट गए मेरे। यहाँ एंट्रेंस की जो वॉल्स थी ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, तो हम अपने आप को फ़ोटो खींचने से रोक ही नहीं पाए। अब चलते हैं मॉल के अंदर। जब हम मॉल में पहुंचे तो हमें वहां ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग के लिए स्टॉल्स नज़र आए, जो डिफरेंट टाइप्स के थे। किसी पे ड्राई फ्रूट्स थे, कहीं ज्वेलरी, होम डेकोरेशन के आइटम, लेडीज़ क्लोथ्स, पर्स, बाकी और बहुत सारी चीज़ें थी। दुबई है इटली परफ्यूम जो लेना हुआ है, कौन सा दुबई वाला परफ्यूम दे रहे हैं। समृद्धि बेचारी मम्मी पापा की शॉपिंग चुपचाप देख रही है। ग्राउंड फ्लोर के बाद अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कोई क्राउड नहीं है, ज़्यादा कोई रश नहीं है, क्योंकि ये जो मॉल है पूरी तरीके से पब्स एंड बार्स, रेस्टोरेंट्स से भरा हुआ है। यहाँ शॉपिंग के लिए कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्राउड। इस मॉल में जो रौनक होती है वो इवनिंग में होती है, तो इसे इवनिंग में जागने वाला मॉल भी कह सकते हैं। काफ़ी देर मॉल देखने के बाद अब हम निकले हैं लंच के लिए। आइए देखते हैं
कहाँ लंच करते हैं। ये है इम्परफेक्टो बार रेस्टोरेंट और अब हम यहाँ करेंगे लंच। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, इम्परफेक्टो, नथिंग इज़ परफेक्ट। कुछ भी नाइस, परफेक्ट या ब्यूटीफुल नहीं है। एवरीथिंग इज़ ओल्ड, सब कुछ पुराना सा है, ओल्ड है। पुरानी चीज़ों को ही इन्होंने सेटअप में दिया हुआ है, जिन चीज़ों को हम भुला चुके हैं। ये एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है, तो यहाँ के कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे कि साइकिल की रेलिंग लगा रखी है इन्होंने। ये जो इन्होंने डीजे इनकी स्टेज है, यहाँ पर इन्होंने जो वैन दी है वो भी पूरी रस्टेड है, पूरी में जंग लगी हुई है, बहुत ही बेकार हालत में है। फ्लोरिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल भी कोई सिमेट्री नहीं है। तो दिस इज़ परफेक्टली थीम बेस्ड रेस्टोरेंट, इम्परफेक्टो। काफ़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करने और लंच करने के बाद हम निकलते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो ये हम पहुंच गए किड्स प्ले जोन में, जिसका नाम है प्ले बॉक्स। काफ़ी देर किड्स जोन के बाहर लगी हुई बाइक और बस में मस्ती करने के बाद अब समृद्धि जा रही है मेन किड्स जोन। इस प्ले जोन में बारी बारी से जा सकते थे, एक बार में एक ही पेरेंट जा सकता था अंदर। तो पहले आई समृद्धि के पापा की बारी। इस बॉल वाले कॉर्नर में तो समृद्धि की देखी जैसे कि लॉटरी ही लग गई है।
काफ़ी देर बॉल्स के साथ मस्ती करने के बाद समृद्धि को उसके पापा ले गए नेक्स्ट गेम की तरफ। ये है मिनी स्लाइडर जिस पर समृद्धि पहली बार बैठी है, तो उसके पापा उसको सिखा रहे हैं कि कैसे जाना है। और ये है बच्चों के लिए पियानो। कुछ यम यम बना रही हो? अब आई मेरी बारी, तो हम दोनों माँ बेटी पहुँच गए सबसे पहले किड्स के किचन में, जहाँ बहुत सारा काम हुआ और काफ़ी देर तक काम हुआ। अब बारी आई राइडिंग करने की, तो बाइक राइडिंग से बेहतर क्या हो सकता है। एक बार फिर से हम बॉल वाले कॉर्नर में थे, जहाँ समृद्धि को फिर से मस्ती करनी थी। अब बारी है कुछ और करने की, जो कि समृद्धि के लिए बिल्कुल नया है। पहली बार में तो समृद्धि को कुछ समझ में ही ना आए कि क्या करना है। थोड़ी आगे बढ़ी, फिर पीछे आ गई, घबरा गई। मैं उसके साथ थी तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं आगे बढ़ना है, जाना है आपको। फिर समृद्धि में थोड़ी हिम्मत आई और आगे चली। चलो चलो मम्मा भी आ गई। इस स्लाइडर के मज़े तो समृद्धि के साथ साथ मैंने भी लिए। कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनने में जो मज़ा है ना, वो बड़े होने में नहीं। स्लाइडिंग करने के बाद समृद्धि को मैंने और गेम्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, बट समृद्धि को स्लाइडिंग बहुत पसंद आ गया। वो वापस वहीं पहुंच गई।
2 टाइम्स जेन्युइन तरीके से स्लाइडिंग करने के बाद समृद्धि ने निकाला शॉर्टकट। वो फ्रंट से ही साइड से ऊपर जाने लगी और वहीं से स्लाइड करके नीचे आने लगी और ये सिलसिला बहुत देर तक चला। इवन उसको वहाँ से हटाना भी मुश्किल हो गया। किड्स जोन की वॉल्स पे और भी बच्चों के लिए अट्रैक्टिव गेम्स लगे हुए थे, पर समृद्धि को तो बस स्लाइडिंग ही समझ आ गई थी। वहाँ से तो फिर उसका आना नामुमकिन सा था। चलिए मैं आपको किड्स जोन का एक फुल व्यू देती हूँ। सामने है बॉडी शॉप, जो बच्चों के गेम्स के लिए है कि कार वगैरह में जो भी सर्विस वगैरह करते हैं, तो टूल्स वगैरह कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये है वॉल मेकिंग जोन, यहाँ पर बच्चे ब्रिक से वॉल बनाने की एक्टिविटी करते हुए आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज की टिप की। तो आज की टिप ये है कि आप जब भी अपने छोटे बच्चों के साथ घर से बाहर डे आउट के लिए जाएं या बाहर ट्रैवलिंग भी कर रहे हों, तो उनका एक एक्स्ट्रा बॉटम और टॉप ज़रूर अपने हैंड बैग में कैरी करें, जो ज़रूरत पड़ने पे काम आ सके। टाइम पूरा होने पर हमने समृद्धि को बड़ी मुश्किल से स्लाइडर से वापस लिया और बाहर आते ही मैडम को फिर से एक कार मिल गई, तो मैडम फिर से मस्त हो गई। मैडम को लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था इस किड्स जोन से निकालना। तो बस यही था समृद्धि का बर्थडे गिफ्ट, जिसमें समृद्धि को बहुत मज़ा आया और उसे मस्ती करते हुए देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये थी इस किड्स जोन की कि यहाँ पे बहुत सारा क्राउड नहीं था। बच्चा आराम से आपका एंजॉय कर सकता है 1 बाय 1, जो भी उसको स्विंग पसंद आता है या गेम पसंद आता है। अब हम आ गए हैं मॉल के बाहर, शाम हो चुकी है। नज़ारा यहाँ का भी बहुत अच्छा है, बट इवन गर्मी काफ़ी है, तो बस चिल करने के लिए कुछ देखते हैं। आप कहेंगे कि चिल करने के लिए क्या देखते हो, यहाँ तो बार ही बार है, जितना मर्जी चिल करो, बट नो, वी आर नॉट ड्रिंकर्स। सीधे साधे लोग हैं, सीधी सादी चीज़ें लेते हैं और सीधी सीधी बात करते हैं। तो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, देखते हैं मिलेगा। और हाँ, चलते चलते आज का सफ़र सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।